आज की कहानी गरीब अमीर बहनें। एक समय की बात है। दो बहनें हुआ करती थी। एक का नाम सोनम था और एक का नाम प्रिया था। सोनम स्वभाव में बहुत ही अच्छी और नर्म दिल की औरत थी और वहीं दूसरी ओर सोनम की बहन प्रिया घमंडी और अहंकारी थी। सोनम और प्रिया दोनों बहनें थे, लेकिन दोनों की हालत अलग अलग स्थितियां में थी। दरअसल सोनम की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी और वहीं दूसरी ओर प्रिया की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। एक दिन प्रिया अपनी बहन सोनम से मिलने के लिए आती है। अरे दीदी, आप कब आई? मुझे पता भी नहीं चला। मैं रसोई घर में काम कर रही थी। बहुत अच्छा लगा दीदी, आप यहाँ हमारे घर पर आए हैं। बहुत दिन हो भी गया था आपसे मिले हुए। प्रिया अपनी बहन से मिलने नहीं बल्कि सोनम का मजाक उड़ाने आई थी, गरीबी का मजाक। अरे वो तो ठीक है, मुझे तो ताज्जुब लग रहा है बहन, तुम्हारे घर में तो एसी भी नहीं है। अरे बैठने के लिए सोफा सेट भी नहीं है। मुझे बैठाओगी कहाँ? क्या तुम्हारी तरह मैं नीचे बैठूं? हाय हाय, तुम लोग कैसे रहती हो? मैं तो यहाँ पर पल भर ना रुकूं। दीदी, हम लोग आपके जैसे अमीर तो नहीं, लेकिन हम लोग ये सारी चीजें बहुत जल्द ले लेंगे, क्योंकि मेरे पति बहुत ही मेहनती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति देव भी एक ना एक दिन ये सारी चीजें अपनी मेहनत से ले लेंगे। हाँ हाँ, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते होंगे तुम लोगों को, और बातें तो देखो कैसी कर रही है। चलो अब मैं चलती हूँ, यहाँ पर तो मेरा दम घुटा जा रहा है। दीदी, अभी तो आप आई थी, अभी आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए और अभी आप जाने की बात कर रही हैं। इतने दिनों के बाद आई हैं, कुछ खाकर तो जरूर से जाए। प्रिया बहुत ही अहंकारी और बदतमीज थी। वह तो सिर्फ अपनी बहन के घर आई थी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए। सोनम बहुत ही प्रेम भाव से अपनी बहन के लिए खाना लाई। अरे ये सारी चीजें क्या दे रही हो खाने के लिए? मैं क्या ये रूखी सूखी रोटी और नमक खाऊंगी? तुमने मुझे समझकर क्या रखा है? क्या तुम अपनी बहन को जानती नहीं? तुम्हारी बहन को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग तो घर पर पुलाव, पूरी, हलवा और मिठाइयाँ ऐसी कई चीजें खाते हैं। हम लोग ऐसी चीजें नहीं खाते। ऐसा कहकर प्रिया अपनी बहन के यहाँ से चली गई। दोनों बहनों की बातें सोनम का पति सुन रहा था। तभी वहां पर सोनम का पति आता है और कहता है, अरे सुनती हो, यह तुम्हारी बहन का तेवर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, तुम्हारी बहन यहाँ पर तुमसे मिलने और तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए नहीं आई थी। वह तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए आई थी, हमारे हालत पर हंसने आई थी। अरे नहीं जी, आप मेरी बहन को नहीं जानते, वह ऐसी नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और देखते ही देखते सोनम और उसके पति की हालत और भी खराब हो गई। अब तो खाने के लिए भी उनके घर में कुछ भी ना था। सोनम के पति के खेत में जो भी फसल हुई थी सारी बर्बाद हो गई। इसकी वजह से उनके घर में पैसे की बहुत ही किल्लत हो गई थी और बहुत ही गरीबी से अपना जीवन यापन करने लगे थे। दोनों पति पत्नी खाने के लिए बैठे। सोनम कहती है, सुनिए, यह सिर्फ हमारे पास यही खाना है, इसके बाद कुछ भी खाना नहीं बचा है और घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है। कल के लिए हमें सोचना होगा। अभी तो हम लोग इस खाने से पेट भर लेंगे,
लेकिन कल के लिए कुछ भी नहीं है। सोनम, मैं कल ही शहर जाता हूँ और वहां पर कोई दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे कोई है क्या घर के अंदर? कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। सोनम जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि एक औरत खड़ी है। क्या हुआ बहन जी, मैं आपकी कैसी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाना खाया है, क्या तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए? तो कृपया करके मुझे दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सोनम घर के अंदर आई और उसने अपनी निकाली हुई परोसी हुई थाली उस औरत को दे दिया खाने के लिए। उस औरत ने खाना खा लिया और कहने लगी, बेटा, अभी भी बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाई थी, इसलिए सिर्फ इतना खाना मेरे लिए भरपूर नहीं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा और अन्न होगा तो कृपया करके मुझे दे दो। सोनम घर के अंदर गई और अपने पति को ये सारी बातें बताई। सोनम का पति कहता है, एक काम करो सोनम, तुम मेरी भी थाली उस औरत को दे दो, उसकी भूख मिट जाएगी। हम लोग तो सुबह में ही खाए थे और कल का हम लोग देख लेंगे, लेकिन वह औरत तो 2 दिनों से कुछ नहीं खाई है। सोनम जाकर वो खाने का थाली उस औरत को दे आई। देखते ही देखते उस थाली में जो भी खाना था वो खत्म हो गया और उस औरत ने कहा, बेटा, आप और आपके पति बहुत ही दयावान और नेक दिल के हैं। तुम दोनों ने अपना खाना मुझे दे दिया खाने के लिए। मैं भी इसके बदले में तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों को वरदान देती हूँ कि कल यह तुम्हारी कुटिया महल बन जाएगी और तुम्हारे घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। तुम्हारी दी हुई सूखी रोटी और नमक खाकर मेरा आत्मा तृप्त हुआ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ऐसा कहकर वो औरत वहां से गायब हो गई। दूसरे दिन सोनम और सोनम के पति ने देखा कि वाकई उनका कुटिया महल के रूप में परिवर्तित हो गया और महल के अंदर बहुत सारे सोने चांदी गहने भरे हुए थे। तभी सोनम की बहन प्रिया वहां पर आई। उसने तो सोचा था कि सोनम का फिर से जाकर मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन प्रिया ने देखा कि उसकी बहन का घर अब तो महल बन चुका है। जैसे ही वह अपनी बहन के महल के अंदर गई तो पूछती है, सोनम, ये क्या, तुम्हारा कुटिया तो महल में परिवर्तित हो गया, ऐसे कैसे? और ये क्या, तुम्हारे घर में तो सोने चांदी और इतनी ढेर सारी चीजें कैसे, रातों रात ऐसा क्या हो गया? सोनम बहुत ही भोली और सच्चे दिल की थी। सोनम ने कहा, दीदी, यह तो अभी कुछ क्षण पहले ही हुआ। कल मेरे घर में एक औरत आई थी। मैंने उनको 2 थाल में खाना दिया और जैसे ही खाना खाया उन्होंने हमें यह वरदान दिया कि यह कुटिया महल में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे भी इतनी बड़ी महल चाहिए और इतनी ढेर सारी सोने चांदी चाहिए। सोनम, जरा बता तो, तुमने उस औरत को खाने में क्या दिया था? दीदी, मैं उन्हें और क्या खिलाती, वही जो सूखी रोटी मैं खाती हूँ नमक के साथ, वही दी थी खाने के लिए उनको। अच्छा, एक काम करना, अब जब वो बूढ़ी अम्मा आएगी तो उन्हें मेरे घर में भेज देना। ठीक है दीदी, क्यों नहीं,
वो बूढ़ी अम्मा आएंगी तो मैं उनको बोलूंगी कि वह आपके घर जाए, वह आपको भी बहुत आशीर्वाद देंगी। कुछ दिनों बाद वह औरत सोनम के घर फिर आती है। सोनम ने उस औरत को कहा, अम्मा, आपको मेरी बहन ढूंढ रही थी, आप कृपया करके वहां जाएंगी क्या, और उन्हें भी आप अपना आशीर्वाद दे कि वह बहुत सुख शांति से अपना जीवन जिए। मेरी बहन प्रिया आपको धन्यवाद करना चाहती है कि आपने मेरा जीवन संवार दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाऊंगी, कल ही जाऊंगी। दूसरे दिन, अरे कोई है क्या, कोई है क्या, प्रिया नाम की यहाँ पर कोई औरत रहती है क्या? प्रिया समझ गई कि लगता है मेरी बहन सोनम ने उस औरत को मेरे घर भेज दिया है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो कहती है, अम्मा आइए आइए, आप मेरे घर पधारिए। धन्यवाद धन्यवाद। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगी? प्रिया ने पहले ही पूछ कर रखा था अपनी बहन सोनम से कि उसने उस औरत को क्या दिया था खाने के लिए, तो इसीलिए प्रिया ने 2 सूखी रोटी और नमक उस औरत को लाके दिया खाने के लिए। उस अम्मा ने जैसे ही वह थाल को देखा तो कहने लगी, बेटा, देखने में तो तुम तो बहुत अमीर नजर आती हो, तुम्हारे पास तो धन दौलत की भी कमी नहीं लगती, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है और कितने सोने चांदी के गहने भी तुमने अपने शरीर पर लादा हुआ है, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया, कोई तुम्हारे द्वार पर आया तो तुमने उसे क्या परोसा? सूखी रोटी और नमक। तभी अचानक एक तूफान आया और देखते ही देखते क्षण भर में वह अम्मा वहां से गायब हो गई। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ क्या। देखते ही देखते रात हो गई। दूसरे दिन प्रिया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह पाती है कि उसका घर, इतना बड़ा घर, एक झोपड़ी में परिवर्तित हो गया। यह देखकर प्रिया भागी भागी अपनी बहन सोनम के पास गई और सारी बातें बताई। क्या बोल रही हो दीदी, तुमने उस बूढ़ी अम्मा को नमक रोटी दिया खाने के लिए? तुम्हारे घर में तो कुछ भी कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुमने आखिर उस बूढ़ी अम्मा को ऐसा खाना क्यों दिया? तुम्हारे द्वार पर कोई आए और यह खाना दिया? दीदी, हमारे घर की हालत सही नहीं थी और हम लोग बहुत गरीब थे, खुद भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते थे, इसलिए हमारे पास जो था वही दिया था खाने के लिए, लेकिन तुम्हारे घर में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं समझ गई, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लालच भरा हुआ था, यही ना कि तुम भी अगर मेरे जैसा खाना दे देती तो खुश होकर वह बूढ़ी अम्मा तुम्हें एक बहुत बड़ा सा आलीशान महल दे देती और धन दौलत से तुम्हारा महल भर देती। लेकिन दीदी, लालच वश में देखो कैसे क्या हो गया। मुझे माफ कर दो सोनम, मैं पहले भी तुम्हारे घर आई थी तो सिर्फ तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए ही आती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास अब हो चला है, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो भी दूसरे का बुरा चाहता है या फिर उसे नीचा दिखाता है, तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके साथ हमेशा बुरा जरूर होगा, कभी ना कभी अवश्य होगा। आज का प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि सोनम ने उस अम्मा को खाने के लिए क्या दिया था? आपका समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4
5। टाइम्स अप। क्या आपने अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिया है? चलिए अब है मैच करने की बारी। सोनम ने उस बूढ़ी अम्मा को नमक और रोटी दिया था खाने के लिए। जी हाँ, सूखी रोटी और नमक। तो आज की हिंदी कार्टून कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।